हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2। 9.1 हमने पहले खत्म कर ली थी। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, और हमें इसमें यह प्रूफ करना है। ये वाली साइड हमें प्रूफ करनी है y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। y डैश और y डबल डैश का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था। y डैश मीन्स होता है dy ओवर dx, ठीक है, और y डबल डैश मीन्स होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी y डैश मीन्स एक बार अवकलन, y डबल डैश मीन्स दो बार अवकलन, ठीक है। लिखते रहो जल्दी। अब देखते हैं इसका y डैश निकालेंगे सबसे पहले। अब देखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे इसके डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो अब देखेंगे तो dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d ओवर डी एक्स ई की पावर x प्लस d ओवर डी एक्स 1, ठीक है। तो dy ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स प्लस 1 का अवकलन 0, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स बराबर आ गया ये, ठीक है। अब करेंगे दोबारा अवकलन, दोबारा अवकलन, यानी अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो दोबारा अवकलन करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जैसे हमने किया था वही लाइन लिख लेना, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन, दोनों तरफ दोबारा अवकलन। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर x से करेंगे तो डी ओवर डी एक्स, चलो ऐसे नहीं लिखते हैं इसको, ऐसे लिख लेते हैं लंबा लंबा थोड़ा, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर x, इसको मिटा देता हूँ। तो ठीक है, डी ओवर डी एक्स होगी, तो ये कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा दो बार अवकलन, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स से आप अवकलन करेंगे दोबारा तो ई की पावर एक्स आएगा, ठीक है, ई की पावर एक्स, ठीक है। अब हमें वाई डबल डैश और वाई डैश, यानी एक बार अब वाई डैश तो ये हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई डबल डैश हमारा ये हो गया, तो दोनों की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो बस अब इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ इन, अब इसका देखो y डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0, हमें यहाँ इसमें वाली इक्वेशन में LHS लगी, ठीक है, LHS लेनी है हमें, है ना। तो पहले सबसे पहले देखेंगे y डबल डैश, तो y डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली e की पावर x, तो e की पावर x माइनस, और y डैश की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस 0, यानी 0 ना लिखेंगे e की पावर x लिखेंगे, तो e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हो गया। बस तो प्रूफ हो गए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारे पहला क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, अब तुमने कर लिया नोट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में c, ठीक है। और हमें इसमें प्रूफ करवा रहा है कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू है 0, ये प्रूफ करना है हमें। तो इसमें देखो सिर्फ हमें y डैश की वैल्यू चाहिए, तो y डैश हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे वही, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। अब यहाँ ये y का हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सबका करते हैं तो सबके पहले डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें सब दोनों तरफ करने ना, तो इनमें सब सारी टर्म का होगा अवकलन। तो डी ओवर डी एक्स 2x प्लस डी ओवर डी एक्स सी, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, ठीक है। तो एक्स का अवकलन 2x क्यों होगा, देखो
एक्स स्क्वायर मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे होगा। तो एक्स स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स की पावर एन का। तो एक्स की पावर एक्स का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन का। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा एन क्या है यहाँ पे, ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा वो कलर, तो हो जाएगा एन की जगह पे एन लिखेंगे, यानी एन की जगह पे यहाँ पे टू, तो टू एक्स की पावर एन माइनस वन यानी टू माइनस वन। तो टू माइनस वन वन बचेगी, तो टू एक्स पावर वन यानी टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टू एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे टू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू, और प्लस में सी होता है कांस्टेंट, इसमें कोई एक्स नहीं है तो उसका हो जाएगा प्लस में जीरो, ठीक है। तो यानी वाई डैश बोल दो इसको, या डी वाई ओवर डी एक्स बोल दो। चलो मैं यहाँ पे वाई डैश लिख देता हूँ, ठीक है, इसकी जगह पे डी वाई ओवर डी एक्स जगह पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो वाई डैश बराबर टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ये आ गया। जीरो लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी है। अब इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे हम, तो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। एक से वाई डैश माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, वन लिखेंगे इक्वेशन वन। तो इसमें एल एच एस लेंगे हम सबसे पहले। और यहाँ पे एल एच एस हमने लिया है, तो एल एच एस में वाई डैश की वैल्यू लिखेंगे। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आई है, टू एक्स प्लस टू, और यहाँ पे फिर क्या है माइनस टू एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस टू, ठीक है। तो ये टू एक्स से ये माइनस टू एक्स और टू से टू कैंसिल, तो ये कितना हो गया जीरो, जीरो इज इक्वल टू कितना हमारा आर एच एस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म। तो जीरो ही है ना आर एच एस में, इसमें तो एल एच एस लिया हमने और आर एच एस हमें मिल गया, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारे ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप इसे, समझ में आ रहा है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा y इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस सी, और हमें इसमें जो फाइंड करना है वो है, मैं जो सत्यापित करना है मतलब प्रूफ करना है वो है वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे, इसमें दोनों तरफ अवकलन x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, लिख लेना आप। तो यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो y का हो जाएगा यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स से कितना, कॉस एक्स का अवकलन कितना हुआ है, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और सी का अवकलन बता, ओए सी का अवकलन यहाँ देख ना पता, सी का अवकलन जीरो, क्योंकि कौन से है इसके साथ में कोई एक्स नहीं है ना, तो इसका जीरो, ठीक है। तो प्लस में जीरो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी एक लाइन लिख देता हूँ, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये यहाँ से ये हमें ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो वाई डैश प्लस साइन एक्स, वाई डैश देखो वाई डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम एल एच एस लेंगे, ठीक है, तो साई डैश की वैल्यू हमें माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ से एल एच एस लेंगे, तो वाई डैश की जगह पे हमें साइन एक्स लिखना है, तो वाई डैश की वैल्यू साइन एक्स है ना, तो यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू माइनस साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस में ये साइन एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ये हो गया जीरो इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो हमारे प्रूफ हो चुका है, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। अगेन वाई डैश है ना, तो यानी एक बार अवकलन करवा रहा बस, अगेन जिसमें होगा ना मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे सॉल्व। अभी तक तो तीनों आसानी है, नोट कर लीजिए इसको भी आप। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और हमें प्रूफ करवा रहा है कि y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमसे प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, तो इसका एक ही बार अवकलन करेंगे क्योंकि y डैश पूछ रहा है, तो वही लाइन लिखनी है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, लिख लेंगे अब। तो y का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है,
और डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं ना हम इसको, है भाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, अंडर रूट को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे इसको डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसके अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसमें एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ना साइड में लिखते चलना, देखो एक्स की पावर एन इज इक्वल टू होता है एन एक्स की पावर एन -1। अब बोर्ड एग्जाम में कर रहे हो तो ये फॉर्मूला साइड में लिख देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर, यानी एक्स हमारे लिए सारा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1, ठीक है, इसका हो गया। अब इनटू में चेन रूल से अवकलन होता है इसमें, क्योंकि इसकी एक्स की जगह पे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स होता तो हम नहीं करते। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो अब इसका भी करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, अब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो इंटू में 2x भी आएगा, ठीक है, 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू में आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये 2 है ना, ये 2 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा x है ना, मैं इसको x को यहाँ पे लिख देता हूँ, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 -1, तो यहाँ पे बचेगा -1/2 पावर बचेगी इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, तो हो जाएगा इज इक्वल टू, अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचा यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी बची x, अब देखो ये है ऊपर -1/2 है, बाकी इसकी पावर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर है -1/2, अगर हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस की पावर हो जाएगी, नहीं प्लस की पावर हो जाएगी, और 1/2 पावर यानी अंडर रूट में हो जाएगी प्लस की पावर, तो ये हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश इज इक्वल टू, चलो इसको इतने छोड़ दो, अब इसमें सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, इस वाले में। अब इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे हम LHS, यहाँ से LHS लेंगे तो हमारे यहाँ से वाई डैश की वैल्यू लिखेंगे हम, वाई डैश क्या है हमारा, वाई डैश हमारा एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये है ना, अगर हम ऊपर और नीचे अगर हम अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि अगर देखो मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये के ऊपर क्या बचेगा, x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब देखो अब ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो y बराबर कितना है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, क्योंकि y के बराबर है ना ये अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा RHS है, देखो यही प्रूफ करवा रहा है ना RHS, ठीक है, तो हो गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आई ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा y इज इक्वल टू AX, ठीक है, और हमें प्रूफ करना है x y डैश इज इक्वल टू y, हमें, ठीक है, x y डैश y के बाद प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको करेंगे, तो इसमें वो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, ठीक है।
तो अब y के साथ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx और इज इक्वल टू dy/dx ऑफ ax, ठीक है, ax। तो ये कितना हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a, ठीक है। dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a, यानी y डैश की वैल्यू a। तो y डैश इक्वल टू आ गया। अब हमें इसमें पुट कर देंगे इसको, ठीक है। अब पहले ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो x y डैश इज इक्वल टू y। तो इस वाली इक्वेशन में हम लेंगे LHS। तो LHS लेंगे तो यहाँ पे x y डैश की वैल्यू कितनी है, a, y डैश की वैल्यू कितनी है, इनटू में a, ठीक है। तो a की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ax इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आगे तो सवाल ऐसे होगा ना क्वेश्चन। लो मैं इधर बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई ना, इतनी आ गई यहाँ तक। अब यहाँ पे x y डैश इज इक्वल टू y, ठीक है। अब यहाँ से इस LHS लेंगे इसमें, ठीक है, LHS। तो LHS लेंगे तो ये हो जाएगा x y डैश। तो x की और y डैश की वैल्यू कितनी है, ये a, x की जगह x और y डैश की वैल्यू कितनी है a। तो ax है, x है ना, तो इसको ax भी लिख सकते हैं। तो ax और ax क्या है हमारी, y के बराबर है ना x। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ax सब कहीं दे। तो ax की जगह क्या लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हो गया प्रूफ। बहुत छोटा सा, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा y इज इक्वल टू x साइन x, और हमें प्रूफ करना है। तो x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये दोनों साइड ये बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे y डैश की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से y डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और इज इक्वल टू d/dx ऑफ x साइन x, ठीक है, x साइन x। तो हमें ये इसका अवकलन कैसे होगा, तो इसका अवकलन होगा इसमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा उससे। तो dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो x फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है, तो इसमें लगेगा x इंटू d/dx ऑफ साइन x प्लस साइन x इंटू d/dx ऑफ x, ठीक है। तो ये लग गया फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन और प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो d/dx ऑफ x का अवकलन वहाँ पे। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x, ठीक है, प्लस में ये साइन x और x का अवकलन dx/dx, ये 1 हो जाएगा। तो ये इतना ही, ठीक है। तो यहाँ से जो y डैश की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी x साइन x cos x प्लस साइन x, ठीक है। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये वाली। अब इसमें LHS और RHS देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले LHS देखते हैं इसमें। तो x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अभी इसमें LHS देखेंगे, LHS लेनी है हमें। तो LHS है हमारा x y डैश। तो सबसे पहले x और इंटू में y डैश की वैल्यू इतनी आई है ना, तो इसके लिए y डैश लिखेंगे। तो इंटू में y डैश की वैल्यू क्या है, x cos x प्लस साइन x, यानी x cos x प्लस में साइन x, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस x साइन x, ठीक है। एक्स स्क्वायर cos x प्लस x साइन x।
अब यहाँ पे x sin x, देखो x sin x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं ना यहाँ पे। तो x स्क्वायर cos x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर cos x प्लस में y। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा RHS, क्योंकि एक्स स्क्वायर, अब ये LHS तो इतने सॉल्व हो सकता है और इससे आगे हमें RHS सॉल्व करना है। तो अब हम RHS सॉल्व करेंगे। तो RHS है हमारा y प्लस एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। तो हो जाएगा y प्लस एक्स अंडर रूट, अब देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, समझ में आ रही ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। RHS अभी हमने बस लिखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर की जगह पे ये लिख देंगे हम एक्स साइन एक्स, तो y की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा ना, हो जाएगा ना ये। तो y प्लस एक्स बाहर है यहाँ पे, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा, x बाहर आएगा ना। तो जगह x तो बाहर है ही और एक x बाहर आएगा, x अंडर रूट में यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 1, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सारी लाइन लिख देता हूँ बराबर से। ये यहाँ पे LHS हमारा ये आया। अब RHS हम यहाँ से सॉल्व कर देंगे ये वाला, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा हमारा y प्लस एक्स की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किस ट्रिग्नोमेट्री में किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और अंडर रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, तो अंडर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस एक्स बाहर आएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो ये y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और ये LHS कितना आया था हमारा, y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो ये दोनों बराबर आ गए ना। तो यहाँ से हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो ये देखो y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो ठीक है, दोनों साइड बराबर आ गई ना। मैंने थोड़ा सा LHS इसमें RHS में सॉल्व करना पड़ा है बस हमें थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। तो ये दोनों बराबर आ गई, तो यही प्रूफ करवा रहा है हमारा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, ठीक है, और हमसे प्रूफ करवा रहा है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमसे प्रूफ करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डैश है तो हमें यहाँ से वाई डैश की वैल्यू पहले निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे दोनों तरफ वही वाली लाइन, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ये है x और ये है y, तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो ये थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। तो dy ओवर dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू dy ओवर dx ऑफ लॉग y प्लस d ओवर dx ऑफ c, ये dy ओवर dx नहीं d ओवर dx है, ठीक है। d ओवर dx मतलब d बट्टे dx। तो यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे होता है अगर fx gx और यहाँ पे आपको लाना है, यहाँ पे d ओवर dx है, तो उसका फॉर्मूला होगा fx d ओवर dx ऑफ gx प्लस में gx और d ओवर dx ऑफ fx, ठीक है, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो यही लगाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले fx मतलब x, तो x इंटू डी ओवर डी एक्स प्लस y इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ x, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन इज इक्वल टू, और log y का करेंगे तो log x का इंटीग्रल क्या होता है 1/x, तो log y का 1/y, और इंटू में y का करेंगे तो अवकलन तो कितना हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, और प्लस में c कांस्टेंट है तो c का कितना हो जाएगा 0, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे log y का करेंगे तो 1/y, और फिर इंटू में y का भी करेंगे क्योंकि y हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो y का करेंगे तो अगेन तो y का हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद में देखो ये हो जाएगा x इंटू में ये डी ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस में,
डी और एक्स का अवकलन क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 1/y dy/dx, सिर्फ यही बचा ना यहाँ पे। अब dy/dx को इधर ले जाएंगे और y को ले जाएंगे उधर, तो यहाँ से बच जाएगा ये x dy/dx माइनस इसको इधर लाएंगे तो -1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -y, ठीक है। अब मैं इसको उठा देता हूँ। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसको dy/dx को इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो dy/dx कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/y, तो हो जाएगा 1/y और इज इक्वल टू में -y, ठीक है, यही है ना। तो dy/dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं y डैश, तो y डैश इज इक्वल टू, अब इसको एल्शियम लेंगे, पहले इसका एल्शियम लेते हैं यहीं पे, तो इसका एल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा xy माइनस 1/y इज इक्वल टू y, ठीक है। तो y डैश मैंने dy/dx की जगह y डैश भी लिख सकते हैं, तो y डैश लिखा है मैंने इसलिए y डैश इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई y में और इसकी मल्टीप्लाई अपॉन में हो जाएगी, तो हो जाएगा y की y में करोगे तो y स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - xy, ठीक है। तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू ये आ गई। अब ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, ये देखो ये तो सेम ही आ गया, देखो y डैश बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 - xy, y डैश बराबर y स्क्वायर अपॉन 1 - xy, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो गया, पर मैं फिर भी लिख देता हूँ इक्वेशन, y डैश बराबर y स्क्वायर अपॉन में 1 - xy, ठीक है। तो LHS लेंगे यहाँ पे, तो LHS में y डैश की वैल्यू ये है हमारी, तो y स्क्वायर अपॉन में 1 - xy, और यही y स्क्वायर अपॉन 1 - xy यही प्रूफ करवा रहा है इसमें, तो इज इक्वल टू RHS, तो हो जाएगी LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारी हो चुकी है ये प्रूफ, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको आप।